हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज बात करते हैं कि क्या आपको एसीसीए में एग्जेम्पशंस लेने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और जितना हो सके अपने जितने भी मित्रों में, जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, सब में जाकर के आप इसको जाकर के ले लीजिए, जाकर के इसको शेयर कर। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप्स में इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आपको एकदम आराम आराम से मैं समझाता हूँ कि क्या हो सकता है अगर आप एग्जामिशन लेते हैं तो। चलिए हम दो बच्चों की बात करते हैं। एक लेता है 9 एग्जामिशंस और पहुंच जाता है सीधा प्रोफेशनल लेवल में। 4 पेपर वो क्लियर करता है 2 साल के अंदर। 2 साल उसको लग जाते हैं क्योंकि उसने पहले के नहीं पढ़े हो, तो उसे पहले भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे बच्चे की कहानी हम लेते हैं। ये वो बच्चा है जो कि एग्जामिशंस नहीं लेता मगर शुरू से एकदम कर रहा है, तो उसको भी 3 साल का टाइम लग जाता है टोटल करने में। सर, क्या जिसने एग्जामिशन ली उसकी डिग्री कम हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने एग्जामिशन ले ली? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अल्टीमेटली जो लास्ट के 4 पेपर हैं वो इन दोनों बच्चों ने लिखे हैं। और क्योंकि इन दोनों बच्चों ने लास्ट के 4 पेपर लिखे हैं तो आप इनको ये नहीं बोल सकते तुमने एग्जामिशन ली थी, बिकॉज एग्जामिशन तो वो बॉडी ही दे रही है। तो जब जैसे ही आप एग्जामिशन पे क्वेश्चन करते हो, इसका मतलब आप उस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई कोई ऐसा इंसान आकर के 4 पेपर पास कर सकता है जिसने पहले के पेपर्स नहीं पढ़े हुए। और ऐसा जनरली आमूमन तौर पर देखा नहीं गया है कि आप प्रोफेशनल लेवल एग्जाम पास कर लो बिना उस चीज़ की नॉलेज हुए जो आपको स्किल लेवल या नॉलेज लेवल में पढ़ाया जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज के अंदर आपको स्किल लेवल में, नॉलेज लेवल में वो चीज़ें पढ़ाई गई हों, इसलिए आपको 8 9 6 8 9 जितने भी एग्जामिशन है वो दिए गए हों। और जिसने शुरुआत से करा है उसने सारे के सारे पेपर्स करे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी ऐसा काम या इस तरह की बात करनी चाहिए कि यार हम एग्जामिशन तुमने ले ली तो तुमको ये जॉब नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि कोई भी एम्प्लॉयर इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट करता है। हाँ, अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स नहीं है उस जॉब के लिए, आपने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है, कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन इस तरह का नहीं किया है, तो डेफिनेटली यार मुझे लगता है कि आप वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर श्योर मना कर सकता है और उसको ले सकता है जिसने 3 साल पढ़ाई भी करी, साथ में सारे पेपर्स भी क्लियर करे। और क्योंकि अब उसका एक्सेल, उसका जो पावर बीआई है, जो भी उसकी जो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो गई। जो आपने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, सीधा नो एग्जामिशन लेकर के आ गए। बट आमूमन तौर पर ऐसा नहीं देखा गया। आप अपने आप को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ पर आप जा करके मुझे बता सकते हैं कि आप वो कौन सा कोर्स है जो आप करना चाहते हैं। मेरे पास एक्सेल के, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह के कोर्सेज काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं चैट जीपीटी के लिए या एआई को कैसे यूज़ करना है, अलग अलग टूल्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ आपको वो टूल्स यूज़ करते हुए, तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तो ये हुई एग्जामिशन की बात। तो अब दुनिया में कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो एग्जामिशन है वो ना वो उतनी वैल्यूबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी डिग्री इतनी वैल्यूबल नहीं है क्योंकि तुमने एग्जामिशन ली, तो प्लीज़ इस बात को मत मानिएगा। अब आते हैं कि एग्जामिशन रूट कौन से हैं और कौन कौन इन एग्जामिशन रूट्स को लेता है सर। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, एक तो नॉर्मल आपकी एग्जामिशन है जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से 6 पेपर की एग्जामिशन अब आजकल मिलने लग गई है। तो क्या सर आपको लेनी चाहिए एग्जामिशन? देखो, अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट थे और किसी तरह आप एसओएल में जाकर के एग्जामिशन ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जामिशन नहीं लेनी चाहिए। आपको शुरुआत से पढ़ाई करते हुए आना चाहिए। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, आपने सीयूएट में भी 750 800 के आसपास स्कोर किया है, प्लस आपका अच्छे कॉलेज में भी हो गया, आपको जनरली अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बेटर है, तो डेफिनेटली यार आप एग्जामिशन लो और अपने टाइम को सेव करो। टाइम इज़ ऑफ एसेंस, तो आप टाइम सेव करो और आगे बढ़ो। दूसरी एग्जामिशन होती है कुछ कॉलेजेस जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं जिनको एसीसी अगेन एग्जामिशन देता है। क्या सर इन कॉलेजेस में मुझे जाना चाहिए? अगेन ऑल्दो इन कॉलेजेस की जो फीस है वो थोड़ी हायर साइड पे होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल मैं बीकॉम बीबीए देखूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो आपको 10,000 20,000 25,000 इस रेंज में मिलेगा। बट अगर मैं आपको इन कोर्सेज में बताऊं तो आपको पर एनम
2-2.5 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास है वो, तो बिल्कुल। और ये कॉलेजेस क्या हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये प्लेसमेंट भी आपको करा करके देते हैं, तो आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या आपको 9 एग्जामिशन वाले कॉलेज में जाना चाहिए, 6 एग्जामिशन वाले में? अगेन आई वुड से कि अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप 6 एग्जामिशन वाले पे चले जाइए। अगर आप थोड़े बहुत भी एवरेज हैं, तो आप प्लीज़ उन एग्जामिशन वाले कॉलेज में मत जाइए, क्योंकि फिर अगेन आपके साथ प्रॉब्लम आगे आ सकती है। और मैं जहाँ तक कि मैंने पिछले 6 साल में नोटिस किया है, मैक्सिमम लोग जो इन कॉलेजेस में 9 एग्जामिशन लेते हैं, वो अपने पेपर्स कंप्लीट नहीं करते। 1-2%, 5% एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, तो ये लोग अपने पेपर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। सर, तो हमें अब क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हो, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। नीचे टॉपमेट के ऊपर मेरा लिंक है। अगर आप एग्जामिशन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कंसल्टेशन मेरे से लेना चाहते हो, नीचे देखो टॉपमेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए और टॉपमेट पर मेरे साथ कंसल्टेशन आप बुक कर लीजिए। इसके अलावा सर, हमारा ACCA हो गया है, पर कंपनीज हमको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देती हैं। तो आप ये काम करिए कि आप नीचे, हमारा मॉक इंटरव्यू की एक सीरीज है, आप टॉपमेट पर जाएंगे, आपको अलग अलग लोग मॉक इंटरव्यूज के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग प्रोफाइल के लोग हैं ये लोग, आप वहाँ जाकर के भी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं सर। बाकी अगर आप ACCA में इंटरेस्टेड हैं, CPA में इंटरेस्टेड है, CMA US में इंटरेस्टेड है, तो आपको नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है। उस काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ तक मैंने एग्जामिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि हाँ सर, हमारे एग्जामिशन के डाउट्स क्लियर हो गए। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, कनाडा के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए कि सर इन जगहों पर जाने में हमें क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ इट गाइज। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा CA में, अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है और आप ACCA में आने की सोच रहे हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप फिल कर दीजिए। वी विल काउंसिल यू दैट। ऑब्वियसली मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ कि यार क्यों आपको बहुत ज़्यादा टाइम CA में और किसको करना चाहिए, वो भी बना चुका हूँ। बट अगेन, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको काउंसलिंग पर्सनल लेवल पर कर सकता हूँ। बट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, वहाँ पर फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। कौन से कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड BCom ऑफर करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस के ऊपर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।